सुप्रभात बच्चों, मेरे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय को लेकर, और इस अध्याय का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह अध्याय संख्या 9 है और इस पाठ में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि यह वीडियो इस पाठ का पहला भाग है, तो इसमें हम लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। यह अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में है। नेताजी सुभाष चंद्र, क्या आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान पुरुष थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एक क्रांतिकारी ही थे जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। उन्होंने आज़ादी के दौरान एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो आइए हम लोग पहले इसका रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 यानी जनवरी 23, 1897, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के पास एक छोटे से गांव, और गांव का क्या नाम है? कोडोलिया। कोडोलिया में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु और गंभीर छात्र थे। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी भी सहन नहीं करते थे। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए उत्तीर्ण किया। पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को एक पत्र लिखकर हिला दिया, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। वे स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील पर उन बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे तथा 1924 में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में
पटना में 10,000 इन हिंदी 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद देश को आज़ाद करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस काबुल के रास्ते वे जर्मनी पहुँचे और हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 इट मीन्स 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, बर्मा, इटली और थाईलैंड ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने अराकन, टीडिम और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ मोरेह से पालेल तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया। अभी सेना अपने जीत अभियान में आगे बढ़ ही रही थी कि फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, जिससे सभी गुप्त रहस्य दुश्मन को पता चल गए और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ सहयोगी देशों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण देश को आज़ाद करवाने का मौका उनके हाथ से निकल गया। 18 अगस्त 1945 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। जीवन मूल्य। इस कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस जीवनी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। नेताजी ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दे दी और ऐसे वीर क्रांतिकारी और देशभक्त को हम लोग नमन करते हैं और प्रतिदिन जो है 23 जनवरी को उनका जयंती मनाकर हम लोग जो है उन्हें याद करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं जिसका अर्थ हम लोग समझेंगे। चूँकि यह एक रीडिंग प्रैक्टिस था, तो सबसे पहले आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और इससे जो रिलेटेड कोई जो टफ वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसमें दिए गए कुछ शब्दों का वर्णन करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।